नमस्कार। तो हम आज लाए हैं अपठित गद्यांश का उदाहरण नंबर 6। तो सबसे पहले तो ये समझ लो अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित गद्यांश हम उसे कहते हैं जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। और ये जो हम अपठित गद्यांश लाए ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के हिंदी कोर्स ए और बी के लिए। अगर दूसरों के लिए बोर्ड के लिए अगर ये उपयोगी साबित हो रहा हो या उनमें भी ये इस तरह से चलता तो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, विशेष रूप से सीबीएसई कक्षा 10th और कौन सी हिंदी कोर्स ए बी उनके लिए। तो देखो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें देखो किस तरह से वर्तमान में जो पूछे जा रहे प्रश्न 3 होते हैं एमसीक्यूज और 2 होते हैं डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले करोगे क्या अपठित गद्यांश में कि आप अपठित गद्यांश को पढ़ लो कम से कम 2 बार और पूरे मनोयोग यानी कंसंट्रेट होकर पढ़ना। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर विचलित हुए तो आपका गद्यांश फिर आने वाला नहीं है। जब 2 बार पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें पैसेज में पूछा क्या गया है या किसके बारे में कहा गया। जैसे कहीं जनसंख्या के बारे में कहा जाता है, मातृभाषा के बारे में कहा जाता है, परिवार के बारे में कहा जाता है, पर्यावरण के बारे में कहा जाता है। जिसके बारे में भी कहा जाए उसी से फिर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं किसके बारे में ये कहा गया। तो अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय संस्कृति में नदियों, जलाशयों, झीलों, तालाबों एवं कुओं का बहुत महत्व है। ठीक, भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों से नदियां और दूसरे जल स्रोत काफी गहरे से जुड़े हैं। जीवन के अधिकांश पक्ष जलाशयों के किनारे ही पूरे होते हैं। जलाशय मतलब जहां पर जल का भंडार हो। सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। तालाब अपने जीवन के लिए मानसून एवं प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। पहले समाज को अपने अस्तित्व के लिए तालाबों पर निर्भर रहता था। तब उसे प्राकृतिक आपदा के समय पीने के पानी की समस्या से कम जूझना पड़ता था क्योंकि तालाबों में पानी का पर्याप्त भंडार रहता था। उससे ग्रामीण पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता था। पहले हमारा समाज प्रकृति के रहस्यों और उसकी शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता था। पानी, वायु, धूप को वह दैवी कृपा मानकर उसकी पूजा करता था। इसका अभिप्राय यह था कि वह मानव जीवन के लिए उपयोगी प्राकृतिक चीजों में भगवान को देखता था, इसलिए वह उसे गंदा करने या जरूरत से अधिक इस्तेमाल करने का विरोधी था। तालाब निर्माण से लेकर उसकी रक्षा में लोग अपनी जिम्मेदारी समझता था। लोग मतलब लोग। नल, ट्यूबवेल आदि के आने से पानी के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा हुई। लोग वर्षा जल संग्रह का पुराना तरीका भूलते गए, जिससे नए नए तरह के खतरे हमारे सामने आने लगे। अब सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर फिर से तालाबों के महत्व को समझकर उसके लिए काम शुरू हुआ है। तो ये हो गया आपका अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे अपठित गद्यांश में मुख्य रूप से तालाब के बारे में बात की गई है और तालाब कौन से जिसमें पानी का भंडार रहता था। ठीक, अब सारे प्रश्न इसी से संबंधित लगभग मिलते जुलते पूछे जाएंगे तालाब और जल से। तो पहला प्रश्न दिया निम्नलिखित में जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नदी, झरने, तालाब, झील। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तालाब। तो तालाब क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत नहीं बल्कि ये प्रकृति से जो पानी बरसता है आता है उससे मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा दिया है कि हमारे समाज द्वारा प्रकृति को दैवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण है। तो विकल्प दिए हैं प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत रहना, प्रकृति के रहस्यों को ना समझ पाना, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास मानना, मानवोपयोगी वस्तुओं को ईश्वर का प्रतिरूप मानना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मानवोपयोगी वस्तुओं को ईश्वर के प्रतिरूप मानना। तो प्रश्न क्या था? हमारे समाज द्वारा प्रकृति को दैवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण था। ठीक है, यानी मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं हमें मिलती थी। तीसरा दिया है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कथन कारण का मतलब होता है कथन माने कहना, कारण मतलब कथन में जो कहा गया वो कारण सही है या गलत। तो कथन में दिया है कि भारतीय लोकमानस में तालाब एक स्थूल वस्तु ना होकर जीवन का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य का अर्थ होता है जिसे हम नष्ट ना करें या जो नष्ट ना हो सके या जिसे नष्ट ना किया जा सके। कारण तालाबों और जलाशयों को के देखरेख का काम पूरा समाज करता था।
तो अब दिए हैं आपके ये विकल्प। तो विकल्प में आपके देखो दिया है पहला ए, कथन और कारण दोनों गलत हैं। कथन गलत है लेकिन कारण कारण गलत है लेकिन कथन सही है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। फिर डी दिया है कि आपका कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो उत्तर है बी विकल्प सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। अब कैसे समझ लो, देखो कैसे गलत व्याख्या करता है। इसमें इन्होंने कथन में क्या कहा, भारतीय लोकमानस में तालाब एक स्थूल वस्तु ना होकर जीवन का अविभाज्य अंग था। कहते ये अविभाज्य अंग था। तालाबों जलाशयों की देख रेख का काम पूरा समाज करता था, पूरा समाज नहीं करता था। यानी दोनों कथन कारण सही लेकिन व्याख्या गलत है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 2 नंबर का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। तो दिया कि तालाब अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करते हैं। तो दिया तालाब अपने अस्तित्व के लिए मानसून एवं प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये छोटा आंसर है लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो। 5वां फिर दिया आपका जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा का कारण है। तो उत्तर दिया नदी, तालाब और बारिश आज जल के परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन नल, ट्यूबवेल आदि के आने से जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा हुई है। देखो परंपरागत का अर्थ होता है जो परंपरा से हमें मिलते हैं। हमें पहले पानी कहाँ से मिलता था, नदी से, तालाब से, बारिश से, लेकिन वर्तमान में नल और ट्यूबवेल कैसे आ गए, ये गैर परंपरागत स्रोत आ गए। तो वही दिया कि परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा किनके कारण हुई, नल और ट्यूबवेलों के कारण। तो ये देखो आपका हो गया जो अपहृत गद्यांश का उदाहरण नंबर 6। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी उदाहरण की लिंक दे रखी है, आप उन्हें क्लिक करिए। अगर कहीं डाउट हो, कठिन लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको अपहृत गद्यांश कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।